Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter D and F block elements. Now the first question is, what is meant by the lengthenide contraction? This is very important question beta. Lengthenide contraction में क्या होता है बेटा, जो आयनिक रेडियस होती है that will be decreases from lanthanum 3+ to ल्यूटेनियम 3+. ओके जो आयनिक रेडियस जब डिक्रीज होती है मीन साइज डिक्रीज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ओके क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज के अंदर होता है ये सारा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? कैसे शो करता है? देखो आप क्या आंसर दोगे बेटा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है, ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से बेटा, ns और n-1d इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव इक्वल एनर्जी, वो इक्वल एनर्जी के होते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज in which it shows the oxidation state that is equal to its group number. अब बेटा ऑक्सो एनायन मैग्नीज का कौन सा होता है, पोटाशियम परमैग्नेट. यप ठीक है, पोटाशियम परमैग्नेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा. एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, अब ये होता है KMnO4. अब हम इसमें मैग्नीज में X मानेंगे, पोटाशियम का जो होता है वो +1 होता है चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, 4 2 जा 8 दैट इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +7 आ जाएगा. ओके नाउ दिस इज द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन द अमोनियम क्रोमेट इज हीटेड? अमोनियम क्रोमेट को जब हम हीट करते हैं बेटा, नाइट्रोजन निकलती है, वाटर निकलता है, क्रोमिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. ओके नाउ नेक्स्ट इज, now the next question is, write the formula of oxo anion of chromium in which the oxidation state that is equal to the group number of chromium. ठीक है, तो देखो बेटा ग्रुप नंबर में कैसे वो करती है. ये आपका क्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट आयन. ओके ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +6 होती है, जो इक्वल नंबर होती है ग्रुप नंबर के. ओके नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 टू कॉपर एटॉमिक नंबर 29 इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, तो देखो बेटा क्या आंसर होगा, because from titanium to copper the atomic size of element that will be decreases and the mass increases. ठीक है, if density is equal to mass by volume, if mass increases, अगर mass बढ़ रहा है it means density भी क्या होगी, increase होगी. okay now the next question is, transition elements and their compounds are generally found to be good catalyst in the chemical reaction. देखो बेटा जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड इट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं और जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती रहती है. ओके इस वजह से वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करता है. नाउ नेक्स्ट इज, explain the following observation. First, transition elements that form the colored compound. colored compound क्यों फॉर्म करते हैं, तो रीजन देखो बेटा ये colored कब करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स दे अंडरगो डी ट्रांजिशन. ठीक है, क्योंकि डी से डी में ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की फ्रॉम द विजिबल रीजन. ठीक है, and emitted light that shows the complementary colors, that's why the transition elements that form the colored compound. okay now next is, zinc is not regarded as a transition element. जिंक का है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है मोस्ट कॉमन. अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 3d10 4s2, इट मीन्स ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर. अब +2 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लॉस हो जाएंगे एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, 3d10. 3d10 is the completely filled d orbital configuration. That's why we can say that कि जो जिंक होता है that is not a non transition element है. ठीक है, ये
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assign region for the following. Copper ion is not non in aqueous solution. देखो बेटा, कॉपर 2+ आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर +1 आयन से, क्योंकि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कॉपर की वो बहुत ही लार्ज होती है, बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 एंड 4s1. एक इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान है बट इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है. ठीक है, तो जो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है कॉपर की वो बहुत ही लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर +1. तो इसलिए उसको ज़्यादा कंपनसेट करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर. तो एक्वा सॉल्यूशन में जो कॉपर +1 आयन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है. वो किस में चेंज हो जाता है, कॉपर 2+ आयन्स में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. ओके, ये बनता है आपका. नाउ नेक्स्ट इज assign the region for each of the following. Transition metals that form the colored compounds. क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड d electrons and they undergo dd transition due to the adsorption of energy from the visible light या visible region. Okay, and this emitted light that shows the complementary colors. Okay, now next is manganese exhibit highest oxidation state that is +7 among the 3d series of the ट्रांजिशन सीरीज. देखो बेटा, मैग्नीज +7 शो करता है अमंग द 3d सीरीज बिकॉज ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट आर शोन बाय +2 से +7 तक शोन होती है मैग्नीज की. ओके, कोई भी अदर एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली मैग्नीज ही +7 ऑक्सीडेशन जो हाईएस्ट होती है उसको शो करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे क्या बेटा, क्रोमियम 2+ क्या है, रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, वाइल विद द सेम d ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशंस Mn+3 दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखो, क्रोमियम +2 है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3d4 है, वो इजीली चेंज हो जाती है d3 में, जो कि एक स्टेबल हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल बनाता है. ठीक है, स्टेबल हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल बनाता है. क्रोमियम 2+ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और मैग्नीज 2+ क्या है, स्टेबल हाफ फिल्ड D5 कॉन्फिग्रेशन शो करता है. दैट्स वाई क्या होता है, जो Mn+3 किस में चेंज हो जाता है, Mn+2 में चेंज हो जाता है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन ए ट्रांजिशन सीरीज ऑफ अ मेटल्स, the metals that shows the greatest number of oxidation state occur in the middle of the series. देखो कैसे, because of the presence of unpaired electrons, all the 4s and 3d electrons in the middle of the series that shows the greatest number of oxidation state, क्योंकि वहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा number of unpaired electrons present होते हैं. Okay, now next is state the region for the following. Copper +1 ion is not stable in aqueous solution. This question is repeated again beta. Copper 2+ ion is much more stable than the copper +1 ion. तो मैंने अभी बताया था कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है कॉपर की वो क्या होती है, लार्ज होती है, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ दैट इज मच मोर नेगेटिव देन द कॉपर +1. सो इट मोर देन द कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर. ओके, तो 2 कॉपर प्लस है, यहाँ पे कॉपर 2+ आयन प्लस इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है. ओके, तो ये आ जाएगा आपका. नाउ नेक्स्ट है अनलाइक क्रोमियम 3+, मैग्नीज 2+, Fe3+, द अदर मेटल आयंस ऑफ 3d सीरीज ऑफ एलिमेंट, द 4d एंड 5d सीरीज मेटल्स डोंट फॉर्म स्टेबल कैटायनिक स्पेसिस. स्टेबल कैटायनिक स्पेसिस फॉर्म नहीं करते. ओके, देखो बेटा कैसे, because of the high enthalpy of atomization of 3d and 5d series. highest ionization enthalpy ये रीजन है आपका. तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर क्यों होता है बेटा, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. इस वजह से जो 4d एंड 5d सीरीज मेटल्स हैं वो क्या है, स्टेबल कैटायनिक स्पेसिस फॉर्म नहीं करते हैं. ओके, सो दिस इज द आंसर. Now the next question is explain giving a suitable reason for each of the following. देखो बेटा, transition metals and their compounds that are generally found to be a good catalyst.
रीजन क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये आ जाएगा आपका। सेकेंड क्या है कि जो मेटेलिक बॉन्ड है वो मोर फ्रीक्वेंट है फॉर द 4D एंड 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एज कंपेयर टू द 3D सीरीज। ओके, देखो क्या है, जो मेटल बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है फॉर द 4D एंड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एज कंपेयर टू 3D। क्यों बेटा? रीज़न क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है सपोज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मीन्स मोर गैप है, ज़्यादा डिस्टेंस है, इस वजह से वो मेटल बॉन्ड जो होता है मोर फ्रीक्वेंट होता है 4D एंड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गिविंग रीजन ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं बेटा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी सबशेल in the atomic and ionic state. Okay, second is the chemistry of actinides that is not so smooth as that of lanthanides. रीज़न क्या है कि जो लैंथेनाइड्स होता है दैट शोज द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 +3 एंड +4. ओके, एंड लैंथेनाइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होती है बेटा? बिकॉज ऑफ द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द 4F एंड 5D subcell. Okay, but actinides shows +3 oxidation state, that is stable oxidation state, but it shows a number of oxidation state that is +4 +5 +6 and +7 due to the energy difference between the 5F 6D and 7S subshell. Now next is explain the following enthalpies of atomization of transition metals that are very high, quite high कैसे है? In the transition elements there is a large number of unpaired electrons in their atoms, so they have stronger interatomic interaction and the stronger bonding between the atoms. Due to this they have high enthalpy of atomization. Okay, so this is the reason. Now next is transition metals and many of their compounds that act as a good catalyst. कैसे है बेटा? Because of the availability of d orbitals, क्योंकि वहाँ पे d orbitals present होते हैं and that will form a intermediate product which are activated. Okay, size of transition metal atoms and ions that are favorable for the transition complex formation with respect to the reactant. Okay, so this is the reason. Now next is which metal in the first transition series that shows +1 oxidation state most frequent and why? देखो बेटा, जो कॉपर होता है दैट इज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंटली। ओके, कॉपर +1 क्यों होता है? क्योंकि 3D 10 एंड 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है 4s से तो ये एक 3D 10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, दैट्स वाई इट इज़ अ मोर स्टेबल। ओके, now second is which of the following cations are colored in the aqueous solution and why? देखो बेटा colored कैसे है? जैसे स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम +3 तो 3D 3+ होता है और 4s 0 मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वेनेडियम 3+ का मतलब क्या होता है? 3D 2 और 4s 0, ये है। इट मीन्स यहाँ से आपने जो है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो आपका ये आ जाएगा 1 2 3 अनपेड, सॉरी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम में +4 है तो 3D 0 4s 0 बन जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैग्नीज में 5 बनने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर। ओके, अब वेनेडियम +3 जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वेनेडियम, एक तो ये वेनेडियम +3 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और आफ्टर दैट मैग्नीज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। ये कलर्ड होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज द रीजन। नाउ नेक्स्ट इज
व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट इट्स टू कॉन्सिक्वेंसेस। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. In going from lanthanum +3 to lutetium +3 in lanthanide series, the size of ion decreases. आयंस का साइज डिक्रीज हो जाता है. सो दिस डिक्रीज इन साइज इन लैंथेनाइड सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अराइजेज ड्यू टू द poor shielding of 4f electrons by the another present in the same cell. ओके, सबसेल सेम सबसेल में जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ही क्या होता है, ये इसकी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अराइज होती है. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? देखो बेटा, सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में कैसे सिमिलरिटी आती है? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो एलिमेंट का साइज है, जैसे हॉफनियम टू मरकरी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एलिमेंट जिरकोनियम टू कैडमियम. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट क्योंकि इनका साइज सेम होता है. अब ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एटॉमिक रेडियाई, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लैंथेनाइड्स की, बहुत ही सिमिलर होती हैं. ओके, ड्यू टू विच द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज द रीजन. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या है बेटा? बेसिसिटी डिफरेंस. जब ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम +3 टू ल्यूटीनियम +3, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड का वो भी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज lanthanum hydroxide that is more basic, while the lutetium hydroxide that is least basic. Okay, now the next question is assign a region for each of the following observation. देखो बेटा, transition metals with the exception of zinc, cadmium and mercury that are hard and they have high melting point and boiling point. क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या होता है? स्ट्रोंगर मेटालिक बॉन्डिंग होती है एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है. ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली. तो रीज़न क्या है? ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड देर इज इरेगुलरिटीज इन द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सो देर इज इरेगुलर वेरिएशन इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, तो ये रीज़न आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो भी क्या है? प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर मैनर में है. ओके, now the next question is due to what is lanthanide contraction? Write a consequence of lanthanide contraction. This question is repeated again, so now I have already discussed this question. Now the next question is how would you account for the following? The highest oxidation state of a transition metal that is exhibited in its oxide. कैसे है देखो बेटा इसमें, the highest oxidation state of metal that is exhibited या shown by in its oxides or fluorides due to high electronegativity, low ionization energy and the smaller size. Okay, now the next is oxidizing power of the following three oxo ions in the series that follows the order like this. This is the order VO2 plus, vanadium oxide, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड. तो ये ऑर्डर है मैग्नीज ऑक्साइड दैट इज ऑफ हायर ऑर्डर. ठीक है, तो रीज़न क्या है इसके पीछे कि जो लैंथेनम +3 है एंड लैंथेनम ल्यूटीनियम +3, ठीक है, वो कोई भी कलर शो नहीं करते सॉल्यूशन के अंदर, बट मैग्नीज जो होता है वो पर्पल कलर शो करता है अपने सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है ये मैग्नीज जो होता है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, शो करता है, दैट इज +7. अब इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैग्नीज की MnO4 माइनस X दैट इज इक्वल टू 4 to the 8 that is equal to -1 and X is equal to -1 plus 8 that is equal to
+7। तो मैग्नीज जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये, क्रोमियम +6 शो करता है, आफ्टर वेनेडियम की और भी थोड़ा कम होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम इनको कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट इज assign region for the each of the following transition elements that exhibit paramagnetic behavior. Transition element that shows the paramagnetic behavior. देखो बेटा, due to the presence of unpaired electrons in their d subshell in the atomic and ionic state. Okay. Second is cobalt 2 plus is easily oxidized in presence of strong ligands. देखो बेटा, cobalt 2 easily oxidize हो जाता है, cobalt 3 में change हो जाता है, ठीक है, क्योंकि in the presence of strong ligands because of the हायर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी विच कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है, एंड दैट विल गिव द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देता है, जैसे D2sp3 है, D2sp3, ओके, ये बनाता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड कौन सी शो करता है, देखो इंक्रीज होती है इन द मिडल ऑफ द सीरीज अप टू +7 एंड बाद में क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोमेटल आयंस, पोली मेटल्स आयंस होते हैं ऑक्सोमेटल आयन, उन्हीं को बोलते हैं बेटा, जैसे VO2+, VO2+, टाइटेनियम TiO2+, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज assign region for the following. Copper plus ion is not known to exist in aqueous solution. This question is repeated again beta, ठीक है। Now second question, both O2 and F2 stabilize highest oxidation state of the transition metals, but the ability of oxygen to do so exceed that of fluorine. देखो कैसे एक्सीड कर रही है, क्योंकि बेटा जो ऑक्सीजन होती है वो अपने मल्टीपल बॉन्ड बनाती है मेटल के साथ, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही बनता है, ठीक है, या किसी भी मेटल के साथ बनाए तो वो क्या बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। इट मीन्स उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की, और वो मल्टीपल बॉन्ड भी ज़्यादा बनाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज assign region for the following transition metals and many of their compounds that are act as a good catalyst, because catalytic property कौन शो करता है, due to the presence of unpaired electrons in their incompletely filled d orbitals and variable oxidation state. Okay, second is transition metals that form the colored compound, because of the presence of unpaired electrons in the d orbitals they undergo dd transition by the absorption of energy from the visible region. अब dd ट्रांजिशन की वजह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से, और इमिटेड लाइट को जो होती है वो शोज करती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करती है। ओके, सो दिस इज द रीजन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वो एलिमेंट बेटा जिसके अंदर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में, और एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, they shows variable oxidation state, second is they form colored ions, third is they form the complex ion compounds. Okay, ये रीजन आ जाएगा। now next is write one similarity and one difference between the chemistry of lanthanides and actinides. देखो बेटा, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, है ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, एंड इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, तो डिफरेंस क्या है, एक्टिनाइड शोज अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बट लैंथेनाइड डोंट शोज। ओके, now next question is what do you mean by disproportionation? Give an example of disproportionation reaction in the aqueous solution. देखो बेटा, disproportionation reaction कौन सी होती है कि, तो एलिमेंट विच अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, लाइक दिस, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, उस 4H+ आयन जब इसमें ऐड करते हैं तो ये मैग्नीज जो होती है MnO4 नेगेटिव की फॉर्म भी बनाती है, ठीक है, और मैग्नीज डाई ऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी रिलीज होता है। तो ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी शो करता है मैग्नीज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स 6 से किस में जाती है, 7 में जाती है, और 6 से 4 में भी जाती है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
Suggest the reason for the following features of the transition metal chemistry. Transition metals and their compounds that are paramagnetic. Paramagnetic कैसे हैं? Because of the presence of unpaired electrons in their d orbital. Okay. दूसरा है transition metal that shows the variable oxidation state because of very close energy of incompletely filled n-1 d orbitals and ns orbitals, due to which both can participate in the bonding. Okay. Now next is जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होती है बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. क्रोमियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. कैसे? क्रोमियम 2+ 3d4 बचता है बेटा. आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट इज चेंजेस इनटू क्रोमियम +3. सो इट हैज़ T2Z3 एंड EZ0. ये कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज मोर स्टेबल एंड क्रोमियम 2+ दैट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. दूसरा क्वेश्चन हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमियम +3 ज़्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम +2 से. रीज़न क्या है? क्योंकि क्रोमियम 2+ आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happen when ammonium dichromate that is heated. अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे बेटा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, वाटर एंड क्रोमिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज copper atoms has completely filled d orbitals 3d10 in its ground state, yet it is regarded as a transition element. क्योंकि जो कॉपर होता है उनमें completely filled d orbital होता है बेटा और 3d10 बनता है ग्राउंड स्टेट में, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbitals in its ionic state. Okay. Second is chromium 2+ is a stronger oxidizing agent than the iron 2+ in aqueous solution. देखो बेटा, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की वो +6 होती है. इट कैन लूज 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर लेता है एज कम्पेयर टू जो आयरन होता है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है. तो क्रोमियम +3 इज मोर रिड्यूसिंग एज कम्पेयर टू आयरन +2. ओके. Now the next question is silver atoms has completely filled d orbitals in its ground state, yet it is regarded as transition element because silver atoms के अंदर incompletely filled d orbital है that is 4d9 in its +2 oxidation state, that's why it is a transition element. Second is E+ value for Mn+3 and Mn2+ couple is much more electropositive than the chromium +3 से chromium +2 में. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉजिटिव E0 वैल्यू फॉर Mn+3 एंड Mn+2 दैट शोज द Mn2+ इज मच मोर स्टेबल देन द Mn+3 ड्यू टू द स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d5. द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज दैट विल बी वेरी हाई. Mn+3 जो होता है बेटा अनस्टेबल होता है बिकॉज इट रिड्यूसेस टू Mn+2. जो E0 वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रोमियम का क्या होता है? पॉजिटिव होता है बट स्मॉल होता है. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि क्रोमियम +3 इजीली से रिड्यूस होकर क्रोमियम +2 में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू Mn+3. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. जिंक 2+ सॉल्ट आर कलरलेस. कलरलेस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड जिंक की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3d10 4s0 एंड 4p0. सेकेंड इज कॉपर हैज़ एक्सेप्शनली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. पॉजिटिव क्यों होती है बेटा? क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसी भी मेटल के लिए किसकी इक्वल होती है? दिस इज द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस टेक्स प्लेस. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ये देखते हैं मेटल से मेटल इसमें चेंज हुआ है. ठीक है, प्लस में इस प्लस से +2 में चेंज हुआ है. तो यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है इन दोनों का जो सम है दैट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू. ओके, इनकी क्या होती है? दोनों को अगर सम करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है. ओके. अब इसमें क्या होता है बेटा? जो कॉपर होता है उसका हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है मींस एनर्जी एब्जॉर्ब एंड द लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मींस एनर्जी रिलीज. ओके, दैट्स वाई कॉपर इज जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है. हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द कॉपर सॉलिड टू कॉपर
2 plus aqueous, that is not balanced by the hydration enthalpy. Okay, so this is the reason. Now students, please revise all these questions related to chapter D and F block elements. Thank you beta. If any problem regarding to these questions, please you can call me. Okay, thank you.